चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से कई गुजराती साहित्यकारों पर श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का बहुत प्रभाव पड़ा है। उसी संदर्भ में एक नाम आता है श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। बहुत जाना माना नाम है गुजराती साहित्य में। वे घनश्याम व्यास के नाम से भी लिखा करते थे, उपनाम से। न केवल वे बहुत बड़े महान साहित्यकार थे गुजराती में, इंग्लिश में भी कई किताबें लिखी हैं, हिंदी में भी लिखी हैं, पर अधिकतर उनकी किताबें, पुस्तकें हैं गुजराती में। बहुत बड़े स्वाधीनता संग्रामी थे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इतना ही नहीं, जो सोमनाथ मंदिर जो पुनर्निर्माण हुआ, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को उत्साहित करने के लिए और उनको प्रेरणा देने के लिए उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने ही उनको प्रेरित किया। और जूनागढ़ में, जो जूनागढ़ के दीवान पाकिस्तान के साथ मिलने वाले थे, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का परामर्श लेकर के वहाँ से बम्बई से उन्होंने आरज़ू हुकूमत की वह टीम को भेजा और स्वयं वे जूनागढ़ में रहे। उसके बाद पूरे जूनागढ़ का उन्होंने शासन किया कुछ समय तक। तो ये उनका बहुत बड़ा, हमारे देश के लिए भी, हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के लिए भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। और बहुत बड़े शिक्षणविद भी थे। वैसे उनको तो अधिकांश लोग जानते हैं, भारतीय विद्या भवन एक महान संस्था का उन्होंने निर्माण किया। इनका जन्म हुआ था भरूच में, गुजरात में। भरूच ये बड़ौदा से लगभग 1 घंटे का जर्नी है। नर्मदा के तट पर है भरूच और बहुत ही प्राचीन स्थान है। 30 दिसंबर 1887, 30 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ। और मुंबई में 8 फरवरी 1971, 8 फरवरी 1971, 83 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। उस बीच में इतना अधिक कार्य उन्होंने किया है विभिन्न क्षेत्रों में। उनकी शिक्षा दीक्षा हुई बड़ौदा कॉलेज में। बड़ौदा कॉलेज उस समय महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा ये प्रारंभ नहीं हुआ था, तो बड़ौदा कॉलेज थी। और बड़ौदा कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय थे श्री अरविंदो। श्री अरविंदो को लाए थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। ये जब इंग्लैंड गए थे, उन्होंने देखा कि श्री अरविंदो ICS की परीक्षा में पास हो गए, केवल घुड़सवारी में फेल हुए थे, इसलिए उनको रिजेक्ट किया गया था। उसी समय उन्होंने ये मौका देख लिया, बोले चलो हमारे साथ बड़ौदा कॉलेज में तुमको ये हम नौकरी दे देते हैं। इस प्रकार से श्री अरविंदो आए थे। श्री अरविंदो ने ही उनको स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों से उनको अवगत कराया था और उनको प्रेरित किया था पुस्तकों पढ़ने के लिए। श्री अरविंदो ने यह अद्भुत, यह सर्किट बहुत अच्छा है। स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को प्रेरित किया, सिस्टर निवेदिता ने श्री अरविंदो को प्रेरित किया, श्री अरविंदो ने कन्हैयालाल मुंशी को प्रेरित किया, कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी सुपुत्री को प्रेरित किया, जो कि बाद में जाकर के शारदा मठ की एक बहुत ही महान सन्यासिनी बनी, प्रभुपाद जी का आत्मप्राणा। यह अद्भुत वह बात। तो ये होम मिनिस्टर थे बम्बई स्टेट के 1937 से लेकर 1940 तक। एजेंट थे एजेंट जनरल ऑफ इंडिया हैदराबाद स्टेट के 1948 में। वहाँ हैदराबाद के नवाब भी पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही टैक्टफुली, कन्हैयालाल मुंशी सब लोगों ने मिलकर के यह हैदराबाद स्टेट को बचा लिया, भारत में ही रहा। उस समय कुछ समय तक उनको एजेंट जनरल ऑफ इंडिया हैदराबाद स्टेट के उनको रखा गया था 1948 में। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया के भी मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया के, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, सांसद रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर रहे, एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड 1952 से लेकर 1953 तक, 1952 टू 53। फिर गवर्नर रहे उत्तर प्रदेश के
2 जून 1952 टू 9 जून 1957, 2 जून 1952 से लेकर के 9 जून 1957 तक वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की राजकीय परिस्थिति में, राजकीय जो उस समय की जो स्थिति थी, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। न केवल स्वाधीनता संग्राम के लिए, न केवल स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए, बाद में भी उनका भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इतना सारा कार्य करने के बावजूद, दिस इज द रियल थिंग, ये एक वंडरफुल चीज़ है, आश्चर्यजनक वस्तु है कि इतने सारे प्रवृत्तियों में जुड़े रहने के बावजूद वे इतने महान साहित्यकार हुए। 56 किताबें लिखी गुजराती में, और 36 किताबें लिखी इंग्लिश में, 36 इन इंग्लिश, 56 इन गुजराती। और ये उतना ही नहीं, 1912 में उन्होंने भार्गव नाम की त्रैमासिक पत्रिका प्रारंभ की, 1912 में ही। फिर 1922 में गुजरात नाम की पत्रिका प्रारंभ की। 1913 में उन्होंने गुर्जर सभा की स्थापना की। फिर 1922 में उन्होंने गुजरात साहित्य संसद की स्थापना की। फिर 1937 के लेकर के 1955 तक, दीर्घ काल तक, 1937 टू 1955 तक सिंगल हैंडेड उन्होंने गुजराती साहित्य परिषद ये संभाली। अकेले हाथों उन्होंने गुजराती साहित्य परिषद का परिचालन किया 1937 से लेकर के 1955 तक। और 1938 में उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। यह भारतीय विद्या भवन को, इस संस्था को कौन नहीं जानता होगा, सारे विश्व में भी तो प्रख्यात है ये भारतीय विद्या भवन। गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें कि विशेष करके इनको जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स, वो तो बहुत प्रसिद्ध हुई। हिस्टोरिकल नॉवेल्स, इतिहास पर बेसिस कर के आधार पर उन्होंने जो नवल कथाएं लिखी, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई। पाटणनी प्रभुता, गुजरातनो नाथ, राजाधिराज, जय सोमनाथ, कृष्णावतार तो कई वॉल्यूम्स हैं। तपस्विनी, पृथ्वी वल्लभ, इस पर तो 2 फिल्म भी बन गई। बॉलीवुड ने 2 फिल्म बनाई पृथ्वी वल्लभ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कन्हैयालाल मुंशी महान, न केवल महान ये स्वाधीनता संग्रामी, और न केवल उनका प्रदान राजकीय स्थिति में है, परंतु बहुत बड़े साहित्यकार। और भारतीय विद्या भवन जो उन्होंने स्थापना की, वह तो एक बहुत बड़ा एक प्रदान है सारे विश्व के लिए, न केवल भारत के लिए। इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट, इन्होंने 7 नवंबर 1938 में इसकी स्थापना की, जिसके द्वारा ये भारतीय विद्या भवन काम करता है, जिसके कि फिलहाल 119 सेंटर भारतवर्ष में हैं, 119 सेंटर्स इन इंडिया, 7 सेंटर्स अब्रॉड, विदेश में 7 सेंटर हैं, और 367 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस, 367 हैं जो शिक्षण संस्थाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो ये भारतीय विद्या भवन की स्कूल बेस्ट स्कूल्स में गिनी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। जहाँ भी आप जाएंगे, जैसे बड़ौदा है या कोई भी जगह पर, यदि अहमदाबाद भारतीय विद्या भवन की स्कूल या कॉलेज रही, तो ये मानना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड है। तो इस प्रकार से अभी तक उसने स्टैंडर्ड बनाए रखा है। भारतीय विद्या भवन ने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार में उसका जो योगदान है, वो अपूर्व योगदान है। और ये सब, इसका श्रेय जाता है श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी को। उनके नाम से इसीलिए भारत सरकार ने बाद में पोस्टेज स्टैम्प भी इशू किया 1988 में, 1988 में पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया गया। फिर भारतीय विद्या भवन के द्वारा कुलपति मुंशी अवार्ड ये अभी प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके द्वारा कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, कुलपति मुंशी अवार्ड दिया जाता है। फिर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में, वहाँ पर कन्हैयालाल मुंशी पढ़े हुए थे, हालांकि उस समय वो बड़ौदा कॉलेज का नाम था, इसलिए वहाँ पर जो बॉयज़ हॉस्टल है
उसका नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हॉल, के.एम. मुंशी हॉल, और ये मेन कैंपस में है। महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो बॉयज़ हॉस्टल है उसका नाम के.एम. मुंशी हॉल है। तो इस प्रकार से ये कन्हैयालाल मुंशी जी का अद्भुत योगदान है साहित्य, गुजराती साहित्य में, और साथ साथ में राजकीय परिस्थिति में, स्वाधीनता संग्राम में, और भारतीय विद्या भवन के इनकी प्रतिष्ठा में। और उन्होंने एक और प्रदान दिया, वो था अपनी सुपुत्री को, क्योंकि वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, तो उसकी असर तो उनकी सुपुत्री पर पड़नी थी। फिर इन्होंने रंगनाथन जी महाराज के लेक्चर्स भी सुने दिल्ली में। इस प्रकार से बाद में उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी सुपुत्री ने, उसका नाम बाद में हुआ प्रभुराज जी का आत्म प्राणा। ये सेक्रेटरी रही रामकृष्ण शारदा मिशन की। जैसे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन ये दो पैरेलल संस्थाएं हैं, लीगली सेपरेट बट कनेक्टेड, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मठ इज ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रामकृष्ण मिशन इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, एंड द सोसाइटी इज रजिस्टर्ड एक्ट, कि जिसके द्वारा बहुत सारे सेवा की प्रवृत्तियां होती हैं, और रामकृष्ण मठ के द्वारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियां ज़्यादा होती हैं। हालांकि अभी राजकोट आश्रम के द्वारा भी बहुत सारी सेवा की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि वो मठ सेंटर है। तो डिफरेंस इज ओनली लीगल, दैट्स ऑल। जो भी हो, उसी प्रकार से शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन ये दोनों पैरेलल संस्था उसी प्रकार से, ये सन्यासियों के लिए है, वो सन्यासिनियों के लिए है। स्वामी विवेकानंद जी की इच्छा थी कि ये दोनों संस्थाएं आपस में एक दूसरे से अलग रहेगी, और सन्यासिनियाँ अपने आप में इंडिपेंडेंट रहेगी, स्वाधीन रहेगी, और प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सब वही लोग रहेंगे, माता जी ही रहेंगी। तो इसलिए, और ये आत्मप्राणा माता जी सेक्रेटरी थी रामकृष्ण शारदा मिशन की 28 साल तक। 13 मई 2018 को 96 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, तब तक वे उसकी सेक्रेटरी रही। ये इनकी मंत्र दीक्षा हुई थी स्वामी शंकरानंद जी महाराज के पास, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के, रामकृष्ण संघ के 7वें परमाध्यक्ष थे। इनके पास उनकी मंत्र दीक्षा हुई, और संन्यास दीक्षा इनकी हुई थी प्रभुराज जी का भारती प्राणा, जो कि शारदा मठ की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, जिन्होंने माँ शारदा की सेवा भी की थी। और इन्होंने ज्वाइन किया था 1952 में। उस समय शारदा मठ प्रारंभ तो हुआ 1953 में माँ शारदा की जन्म शताब्दी के अवसर पर। उन्होंने उसके 1 साल पहले ही उन्होंने सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल में ज्वाइन कर लिया था, और इसीलिए उनको वो हेड मिस्ट्रेस भी थी, ये सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल की, फ्रॉम 1968 टू 1970, 1968 से लेकर 1970 तक वे थी। और 1973 में, 1973 में शारदा मठ की वो ट्रस्टी बन गई। उन्होंने 1980 में संवित नाम का मैगजीन शुरू किया इंग्लिश में, दिल्ली रामकृष्ण मिशन दिल्ली से, जो अभी तक चल रहा है। और इस प्रकार से उनका भी प्रदान बहुत है, पर उनके 2 प्रदान विशेष करके प्रभुराज जी के आत्म प्राणा के, उन्होंने एक तो लिखी बायोग्राफी ऑफ सिस्टर निवेदिता, लाइफ ऑफ सिस्टर निवेदिता, इंग्लिश में लिखी, और वो एग्जॉस्टिव बायोग्राफी थी। इसके पहले जो थी वो उनका जीवन चरित्र बहुत संक्षिप्त निकला था, प्रकाशित हुआ था, वो भी बंगाली में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने इंग्लिश में बड़ा विस्तृत जीवन चरित्र सिस्टर निवेदिता का पहली बार लिखा, जिसको बाद में नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ उस किताब को। और दूसरा उन्होंने जो महान काम किया, कंपाइल्ड द कंप्लीट वर्क्स ऑफ सिस्टर निवेदिता इन 1967। 1967 में उन्हें कंप्लीट वर्क्स ऑफ सिस्टर निवेदिता 5 वॉल्यूम्स में निकाली, जिसमें उन्हें सिस्टर निवेदिता के जितने कार्य थे वो सबको एक साथ दिया। और ये सब क्यों, ये और भी उन्होंने कई किताबें लिखी, कई जर्नल्स, कई एसेज लिखे। शी वॉज ए ग्रेट स्कॉलर। पीएचडी तो संस्कृत में करके ही आई थी, ज्वाइन करने के पहले ही करके आई थी। तो शी वॉज ए ग्रेट स्कॉलर। इतना ही नहीं, फ्रीडम मूवमेंट में भी उन्होंने भाग लिया था। ये स्वाभाविक है, उनके पिताजी कन्हैयालाल मुंशी और माता का नाम लीलावती मुंशी। ये लीलावती मुंशी भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, वो भी राजकीय रूप से बहुत सक्रिय थी। उन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट में बहुत भाग लिया था, स्वाधीनता संग्राम में। तो माता पिता दोनों स्वाधीनता संग्रामी, तो पुत्री तो रहेगी।
उन्होंने भी स्वाधीनता संग्राम में काफ़ी भाग लिया था बिफोर बिकमिंग ए नन। तो इस प्रकार से एक महान सुपुत्री को भी उन्होंने अर्पण किया। तो कन्हैयालाल मुंशी ने उनका जो योगदान है देश के लिए, वह बहुत बड़ा योगदान है, न केवल साहित्य के द्वारा, न केवल अपनी राजकीय प्रवृत्ति के द्वारा। एक सुपुत्री को भी उन्होंने रामकृष्ण शारदा मिशन के, शारदा मठ रामकृष्ण शारदा मिशन के लिए उन्होंने उनका वह प्रदान उनका है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कन्हैयालाल मुंशी, इनका बहुत बड़ा प्रदान देश के लिए और विश्व के लिए है। स्वामी विवेकानंद से वो किस प्रकार से प्रभावित थे, उसके बारे में थोड़ा सा ही एक पैराग्राफ से आपको इसका पता लगेगा। तो 84 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, शिक्षा एवं प्रशासन इत्यादि विषयों पर अपनी विद्वता की छाप छोड़ी है, जैसा हमने बताया। पर हमको ऐसा लगता है इतना सारा वो कर पाए थे, इतने सारे विषयों पर, इतने सारे क्षेत्रों में उन्होंने इस प्रकार की अद्भुत उनका प्रदान हुआ था, उसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा रही होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। ये स्वामी विवेकानंद के घनिष्ठ प्रभाव का ही विलक्षण परिणाम होगा, जिसकी स्वीकृति मुंशी जी ने भी खुद ने की है। ये अनुमान हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुंशी जी ने स्वयं ने मानो इस बात का इकरार किया है, इस बात की स्वीकृति दी है। वे कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं बोल रहा हूँ, कन्हैयालाल मुंशी लिखते हैं, बहुत ही कम लोग यदि वे मेरी आयु वर्ग के हैं तो समझ सकेंगे कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में स्वामी विवेकानंद का हमारे पर कितना विलक्षण प्रभाव था। बोले आप लोग नहीं समझ सकोगे, हमारे समय के जो युवा लोग हैं वे ही समझ सकेंगे कि स्वामी विवेकानंद का कितना प्रभाव था। तब हम महाविद्यालय के छात्र थे, तब हम केवल राजनीतिक ही नहीं अपितु सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनादर के अधीनस्थ हो गए थे। तो हमारी स्वाधीनता केवल राजनीतिक स्वाधीनता ही हमारी छीन नहीं ली गई थी, छीन कर नहीं ले गए थे ब्रिटिश लोग, परंतु सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी हम लोग को परास्त कर चुके थे, मतलब हम लोग की अवहेलना करने लग गए थे। किंतु जब हमने स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना आरंभ किया, तभी हमारे आंखें खुल गई। तब तक हम भी मानते थे, जैसे ब्रिटिश लोग हमको बोलते थे, तुम क्यों गुलाम है, मालूम है तुम्हारे पास धर्म नाम की वस्तु ही नहीं है, संस्कृति नाम की वस्तु नहीं है, तुम लोग सब पिछड़े हुए हो, असभ्य हो, असंस्कृत हो, इसलिए तुम लोग गुलाम हो। पर बोले हमारी आंखें खुल गई, जब हमने स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना आरंभ किया तभी हमारी आंखें खुल गई। इन पुस्तकों को पढ़ने से हमें हिंदू संस्कृति और धर्म का आधुनिक दृष्टिकोण से यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ। यूरोपीय पुनरुत्थान रेनेसा के समान भारतीय पुनरुत्थान रेनेसा कलात्मक और साहित्यिक आंदोलन मात्र नहीं था। ये हम देखते हैं, रेनेसा जो हुआ, पुनरुत्थान यूरोप में हुआ, ये सब रेनेसा या तो कलात्मक था या साहित्यिक था, नहीं साहित्यिक आंदोलन मात्र न था, नहीं वह धार्मिक आंदोलन मात्र था, केवल धार्मिक आंदोलन भी नहीं था। जो भारत का जो आंदोलन था, न केवल भारत वो धार्मिक आंदोलन नहीं था, वो वास्तव में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक था। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रेनेसा, एंड दिस वाज ब्रॉट अबाउट बाय स्वामी विवेकानंद बुक्स। कहते हैं वे स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने हमें विशेषकर युवा पीढ़ी को पुनरुत्थान रेनेसा का संदेश दिया। बोलते हैं हम लोग को, युवा वर्ग को उस समय ऐसा लगा कि स्वामी विवेकानंद हमको पुनरुत्थान कैसे करना होगा, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भित्ति को लेकर के ये हमको बताया। वे स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने हमें विशेषकर युवा पीढ़ी को पुनरुत्थान रेनेसा का संदेश दिया। हमने रामायण और महाभारत तो पढ़ी थी, किंतु जब हमने स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों में उनका सारांश पढ़ा तभी हमें एक नवीन प्रेरणा प्राप्त हुई। ऐसा नहीं कि स्वामी जी ने कुछ नई बात कही, पर उन्होंने जो पुरानी बातों को आज के संदर्भ में, उस समय के संदर्भ में बताया। योग हमारे लिए एक रहस्यपूर्ण आशय का शब्द था, किंतु जब हमने उनका राजयोग और कर्मयोग पढ़ा तभी हमें उसके अर्थ का भान हुआ। ऐसे पढ़ा था उन्होंने, पर उनको तो योग ऐसा लगता था कि ऐसी वस्तु है जो उसको हम समझ नहीं पाते, परंतु इतनी सरलता से उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने समझा दिया है कर्मयोग, राजयोग वगैरह में,
कि वह योग, हम लोग जो योग के नाम से डरते थे उस समय, तो लोग उस समय बोलते हैं हम लोग तो एक रहस्यपूर्ण आशय का शब्द था, रहस्यपूर्ण, योग माने कुछ रहस्यमय है। किंतु जब हमने उनका राजयोग और कर्मयोग पढ़ा तभी हमें उसके अर्थ का भान हुआ। प्रोफेसर अरविंद घोष जो को बड़ौदा कॉलेज में थे, उन्होंने ही मुझे योग सूत्र और स्वामी विवेकानंद के ग्रंथ पढ़ने का परामर्श दिया था। ये भी ये स्वीकार करते हैं कि सबसे पहले श्री अरविंदो ने ही उनको स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने के लिए उनको परामर्श दिया, एडवाइस दिया और उनको प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद हमें संस्कृति के मूल तत्वों की तरफ ले गए और ईश्वर को हमारे सम्मुख लाया। ये सबसे बड़ा प्रदान है स्वामी जी ने, जो कि उस समय की युवा पीढ़ी अपने आप को गुलामी का मानस इतना था कि वो समझते थे जितना वो पाश्चात्य उतना अच्छा है, जितने विदेश के धर्म उतने अच्छे हैं, और हमारा धर्म अत्यंत निकृष्ट है, पत्थर की पूजा करने वाला, ऐसा निकृष्ट यह धर्म है। ऐसी जो थी उनकी बहुत गलत धारणा, सब दूर की स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद हमें संस्कृति के मूलभूत तत्वों की तरफ ले गए और ईश्वर को हमारे सम्मुख लाया। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा केवल उनके लिए, उनके किए गए कार्यों के प्रति ज्ञापित नहीं करते। तो हमारी जो श्रद्धा हम केवल उनके किए गए कार्यों के प्रति नहीं करते बोलते हैं, किंतु ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम उनकी रचनाओं और उनके विचारों को चिंतन कर अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को परिचालित करें। तो क्यों हम ये श्रद्धा अंजलि दे रहे हैं, स्वामी कन्हैयालाल मुंशी बोलते हैं, उससे हमारा आध्यात्मिक लाभ होगा। इन सब विचारों को पढ़ करके हमारा आध्यात्मिक होगा, हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को परिचालित करें, इसके लिए हम श्रद्धा दे रहे हैं। इसके द्वारा हम अपना छोटा सा दिया उस प्रज्वलित मशाल से प्रकाशित करते हैं जो वे स्वयं थे। कितनी सुंदर बात बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं वे एक बहुत बड़ी मशाल थे, और हम लोग भले छोटा सा दिया हो, उस छोटे से दिए को हम उस मशाल के द्वारा हम जला सकते हैं और हम अपना प्रदान कर सकते हैं। तो कन्हैयालाल मुंशी ने इतना बड़ा प्रदान किया, फिर भी अपने आप को छोटा दिया ही मानते हैं, और स्वामी विवेकानंद को मानते हैं बहुत बड़ी मशाल थे जिसमें ये सारे सब दिए निकले। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंदो, कन्हैयालाल मुंशी, ये सब छोटे छोटे दिए सब निकले। ऐसा वो मानते हैं कि हम सब तो दिए हैं और मशाल ये स्वामी विवेकानंद रूपी मशाल। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी जो भावना, उसी से हम समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के विचार से बहुत प्रभावित थे, और यह एक भारत माता के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य कि इस प्रकार के सपूत आए। स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को लेकर के कन्हैयालाल मुंशी आदि ने उनके विचारों को मूर्त स्वरूप दिया, न केवल स्वाधीनता संग्राम के लिए, साहित्य में भी मूर्त स्वरूप दिया, संस्कृति में दिया, और उनका जो प्रदान है भारतीय विद्या भवन, एक बहुत बड़ा प्रदान है जिसके लिए वे हमेशा अमर रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।